जबान चलने लगी, लब कुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणी, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल। और डिजिटल अखबार के इस ऑनलाइन पोर्टल पर थाको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज को जो आपा को चर्चा को बिंदु है वो है राहुल कस्वां। कल 12 तारीख को राहुल जी कस्वां भारतीय जनता पार्टी की जो कि आपकी सदस्यता ही भी इस्तीफो दे और आईएनसी कांग्रेस ने ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस ज्वाइन करी भी तो एक बड़े लेवल पर वेणुगोपाल राव अध्यक्ष, खड़के साहब जी राजस्थान अध्यक्ष, गोविंद सिंह जी डोटासरा, और कांग्रेस का जगह हाईकमान है वो लगभग हाईकमान बट मौजूद हो। लेकिन राजस्थान अगर आप बात करा तो राजस्थान कांग्रेस को बहुत बड़ो नाम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ई कार्यक्रम नदारा दहा। और वो ज्या कार्यक्रम हुयो भी के थोड़े टाइम बाद में एक अधिसूचना जारी हुआ है कि कांग्रेस राजस्थान में 10 लोकसभा सीटों पर आपका प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्योंकि लाडला 2 लोकसभा चुनाव राजस्थान में कांग्रेस को सुपड़ो साप है, सपाचट है। और ई दौर में चूंकि 2 बार जो आपा के राज्य स्तर में विधानसभा चुनाव देखा तो विधानसभा चुनाव को परिणाम और लोकसभा चुनाव को परिणाम है जो कांग्रेस खातर एकदम उलट है। विधानसभा में वोट मिल जावे लेकिन वे लोकसभा में कन्वर्ट कौन हो सके। एक भी सीट लाडला 2 लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकी। तो अब की बार कांग्रेस वाला बा क्या करे, नहीं दूध उबड़ो छाछ ने फूंक कर पिया करे। अब वे छाछ ने फूंक फूंक कर पीने की तैयारियां माइन करे कहीं है। कांग्रेस पार्टी का जगह भी अब की बार कैंडिडेट घोषित हुआ है। बम एक खासियत आ है कि नया चेहरा मौको दियो है, अनुभव ने सागे रखो है, प्लस दूसरो 14-19 का जगह चुनाव के माए हाइरोडा है, बा लोगों थोड़ा सा दूर रिया है। जकी सीट पर आप बात कर ले वहाँ अशोक गहलोत को पुत्र वैभव गहलोत, और वैभव गहलोत गई बार जोधपुर हाइरोडा है तो उसकी बाद जालोर सीट चेंज कर दी। दूसरी तरफ आप देखा तो गठबंधन की भी चर्चा चले। थर्ड फ्रंट जो राजस्थान में कई जगह आरएलपी, बीएपी जो भी पार्टियां हैं लोकल पार्टियों के साथ कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा भी तेज चले। अगर कांग्रेस गठबंधन कर या फिर सीटा पर आपका कैंडिडेट है नया प्रयोग किया है खूब ताकत के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ, और कांग्रेस को जो आपको राज्य स्तर को नेतृत्व है भी के मायने भी बार थोड़ी सी हलचल हुई है। 30-35 बंदा जगह आज 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुआ। अंक जाने कई जगह कई स्पॉट खाली हुआ। कांग्रेस खूब सारा झटका खाने के बाद में अब संभलने की तैयारी माइन है। दूसरो सीएए राम मंदिर लेटेस्ट मुद्दा बीजेपी बुनान खातर 2024-23 मायने चूंकि चुनाव 24 में है तो 23 आपका खेल शुरू किया। कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा के भरोसे अगर लोकसभा चुनाव लड़े तो हो सके कि वे जो आशानुकूल परिणाम है वो मिले को नहीं। राहुल जी ने अब आपकी जो भारत न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा समाप्त कर पार्टी की जकी दुर्दशा हुए इस पर ध्यान देना चाहिए, सीटा के बंटवारे पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कम कम एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी जो कि 70-75 साल आपा के देश ने संभाला रखियो है, देश में राज करियो है, भी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। बात करा राहुल कस्वां की तो साहब राहुल कस्वां की जगी टिकट कटने की चर्चा है। भी राजू जी राठौड़ राजेंद्र राठौड़ साहब को कई रोल है वे थे लोग भी समझ सको, बा कस्वां साहब भी समझे और बी चीज ने राठौड़ साहब खुद भी समझे। हुयो कहीं विधानसभा चुनाव हा जका के मायने बीजेपी वाला पूरी तरह भरोसा कर लियो राठौड़ साहब पर कि राठौड़ साहब आज की शेखावटी को एरियो है वो थांको है 30 एमएलए है अट अंपा ने टोटल बनाना है और 30 के मायनू कत्ती सीटा थे जिताए दो। अब हम बात कर ले चूरू की 8 विधानसभा में 6 राठौड़ साहब हारगा खुद समेत। तारानगर सीट गई। अब बात तारानगर सीट गई बी के सागे सागे हुई ओ कि 30 में खाली 9 सीटा बीजेपी खाते में आई सत्ता पक्ष में जान के कारण। यानी कि जगीर पुंगी राठौड़ साहब जो डंको बजावे हा बिन फ्लॉप कर दियो वो तो बात चीज तो खत्म ही हुई।
क्योंकि राठौड़ साहब 30 सीटों पर आपके दम पर क्यों है सीटा तो शेखावटी तो मैं जिता ले रहा हूँ बामू खाली 9 सीटों पर जीती है। तो ई कंडीशन के मायने अब राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को जो माहौल है वो तारानगर पार्ट 2 की यहाँ पर निरंतर चर्चा भी करा। अगर बयान को शोक मामलो हो जावे तो भाई साहब राहुल कसवे की बजाय राजेंद्र राठौड़ की राजनीति अब खतरो है। राठौड़ साहब 30 मुँह 21 सीटा विधानसभा चुनाव में गंवा रेड़ा है और अब की बार आपके प्रतिशोध खातर या आपकी जकी वो हार को ठीकरो खुद के माथे फूटे हो बिन कसवा साहब के माथे पर ढोल दियो। पण अब जो को लोकसभा चुनाव है अगर बीजेपी हार जावे अगर मगर हाल बनोड़ा रहे और काई हुई काई नहीं हुई वो अपन बहुत जल्द ध्यान पड़ जाए चुनाव के बाद में। लेकिन अगर बीजेपी हार जावे तो राजेंद्र राठौड़ की राजनीति ने बहुत बड़ो झटको लागी जो लेवल पर आज राठौड़ साहब अता सालों मेहनत कर 1990 आज तक पुग्या है। भी मेहनत ने आंको जो कोई स्टेप है देवेंद्र जाजड़िया राहुल कसवा को जो मामलो है और डाउन कर सके राजनीति खत्म कर सके। और इतिहास में आप राजस्थान की राजनीति में देखा तो यान का खूब सारा किस्सा हुआ है कि जट ने तो आपके स्वाभिमान के खातर आपके सम्मान की लड़ाई आपके स्वार्थ की लड़ाई के चक्कर में आपकी की पूरी पार्टी दाव में लगाई देवे और अगर बट हार हो जावे तो भी दशा के मायने बा पार्टी कदे भी नेता के स्वाभिमान की चिंता कौन करे। खैर राहुल कसवा साहब कांग्रेस में शामिल होगा और कांग्रेस चूरू लोकसभा क्षेत्रों में टिकट भी दे दी। अब थे लोग जगह वीडियो देख रिया हो एक बार कमेंट कर बताओ कि राहुल कसवा कांग्रेस ज्वाइन करिए जो कदम सही है कहीं। दूसरो जगह राजेंद्र राठौड़ साहब आपका नु जतो जोर लगानो हो बतो जोर लगार भी बंदे ने जो 2 बार बीजेपी सांसद रिवड़ो है चूरू क्षेत्रों बिन उटार डोटासरा जी बुढ़ाई दियो और सा डोटासरा जी और कसुओं थांकानी अता दिन लड़ाई जकी थोड़ी सी कमजोर पड़ने वाली ही के भाई मामलो टक्कर को हो जाए बिना पा एक तरफो कर देवा। जो भी हो चुनाव सिर पर है अगलो वीडियो आपा इन मुद्दे पर या कोई दूसरे मुद्दे पर चर्चा करा। अगर थाके दिमाग में भी हुए कि ये टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट करो। आभार खातर तो धन्यवाद। राम राम सा खम्मा गणी सादर बंदे। लोकसभा 2024 का जगह चुनाव है बांके माइन आपा को जो डिजिटल अखबार का आ मुहिम है एक जो डेली हाईलाइट है बिन आपा थाके सामी इजी शब्द माइन आपा की स्थानीय भाषा में समझाने की कोशिश करा। तो थे लोग भी ये वीडियो ने जो भी था जुड़े लोग है वहां तक शेयर करो पुगो कहीं बातचीत चले और कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी थाकी हाजिरी लगाओ। थैंक यू धन्यवाद। राम राम सा खम्मा गणी।